हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य पे रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास से इम्पॉर्टेंट रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मलिक मोहम्मद जायसी को जायस क्यों कहा जाता है? तो ये जायस नामक स्थान के, यहाँ पे जायस के जगह पे जायसी होगा, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इस वजह से इन्हें जायसी कहा जाता है। इनके नाम में जो यह मोहम्मद शब्द है, यह इनका वास्तविक नाम रहा, जबकि मलिक शब्द पूर्वजों से चला आ रहा इनका उपनाम था। इनके पूर्वजों से चला आ रहा उपनाम रहा मलिक, जिसका फारसी भाषा में क्या अर्थ होता है? अमीर या बड़ा व्यापारी, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विद्या क्या है? यानी पद्मावत इनमें से प्रबंध काव्य, खंड काव्य क्या है? तो पद्मावत एक प्रबंध काव्य माना जाता है। कहरनामा किनकी रचना है? अभी तुरंत बताया मैंने, जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम नामक ग्रंथ में कयामत का वर्णन हुआ है। पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत एक त्रासदी है। कैसे? पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में होती है और यह एक अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह और विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस वजह से इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत के अनुच्छेदों को किस नाम से जाना जाता है? तो खंड कहा जाता है पद्मावत के अनुच्छेदों को। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है, जबकि पद्मावती बुद्धि या फिर परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। चित्तौड़ जो रहता है पद्मावत में, वह शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है, अभी बताया मैंने। सिंघलद्वीप हृदय का प्रतीक है, जबकि राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, तो नागमती संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? तो राघव चेतन पद्मावत का ही पात्र है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, ठीक है। राघव चेतन राजा रत्न सेन के दरबार में रहने वाला वह पंडित था जो अवैधिक आचरण, जिसके खराब आचरण पर क्रोधित होकर राजा रत्न सेन ने उसे देश से निकाल दिया। फिर वह प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया, जहां उसने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया, ठीक है। उसके बाद ही जो मतलब युद्ध की कहानी शुरू होती है अलाउद्दीन और राजा रत्नसेन के बीच में। कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो पद्मावत नामक कृति जायसी के अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पद्मावत को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। पद्मावत को समासोक्ति। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। इनकी भाषा ठेठ अवधी है, अतः इन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की है सिर्फ अवधी भाषा में ही की है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने। राम भक्ति धारा के कवि अग्रदास ने राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया था। अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? तो नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। इसके बारे में पूछा जाता है। आगे देखेंगे। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जबकि बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा मतलब दी।
बाबा नरहरिदास इनके गुरु रहे, यानी कि इनका पालन पोषण किया एक तरह से, और इनका ज्ञान भक्ति, इनको ज्ञान भक्ति की भी शिक्षा दी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति रहीम द्वारा रचित है। यह पंक्ति रहीम की है। आगे देखते हैं, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या रहा? तो तुलसी की भक्ति दास्य भावना की थी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य था। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का एक सर्वाधिक, सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस की रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई थी। रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई? तो काशी, चित्रकूट और अयोध्या में। इसकी रचना संवत 1631 में हुई थी, संवत 1631 में। और कुल कितने समय लगे मतलब इसकी रचना करने में? तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे इसे पूर्ण होने में। इसके बारे में पूछा जाता है कि रामचरितमानस के पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र कौन है? तो हनुमान है। भगवान हनुमान सुंदर कांड के प्रमुख पात्र हैं। इस कांड में हनुमान जी के, सुंदर कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर आगमन तक के मतलब विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। लंका जाने का इसमें वर्णन है, एक तरह से लंका जाकर वापस आने, मतलब इसी का वर्णन किया गया है सुंदरकांड में, उनके लंका गमन का, एक तरह से जो वो लंका जाते हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किस कांड में मिलता है? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन रहे? तो अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही रचना की है। इसके अलावा तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचंद्रिका नामक रचना यह तुलसीदास की नहीं है, बल्कि यह केशव दास द्वारा रचित है रामचंद्रिका। अभी बताया कि भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है भक्ति काल का। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति की विशेषता नहीं है उसे बताइए। राम भक्ति की इसमें विशेषता कौन सी नहीं है राम भक्ति धारा की? तो विष्णु के अवतार रूप में वर्णन, राम का वर्णन करना, विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन करना, यह तो है राम भक्ति की विशेषता। लोक मंगल और समन्वय भाव का प्रतिपादन करना, यह भी है। असद पर सद्वृत्तियों की विजय, यह भी है। परंतु कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, यह राम भक्ति धारा की विशेषता नहीं है। राम भक्ति धारा की यह विशेषता नहीं है, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ठीक है, आगे देखते हैं। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो ब्रज भाषा में हुई विनय पत्रिका की रचना। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो तुलसीदास जी ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। इनमें से नंददास की रचना कौन सी है? तो रसमंजरी नंददास की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है। रसमंजरी एक नायिका भेद की पुस्तक है। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में वर्णित है।
सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो सूरदास का दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी नामक ग्रंथ में संकलित है। सूरदास का दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी नामक काव्य ग्रंथ में संकलित है। साहित्य लहरी ग्रंथ में अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है अर्थगोपन शैली में, साहित्य लहरी में। ठीक है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या रहा? तो सैयद इब्राहिम का कवि नाम रहा रसखान। सैयद इब्राहिम का कवि नाम रहा रसखान। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रसखान द्वारा रचित है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। ऐसा भी नंददास के बारे में पूछा जाता है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो नंददास को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। मतलब जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास को। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? तो अनेकार्थ मंजरी। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है अनेकार्थ मंजरी। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो मीराबाई की रचना इनमें से रुक्मणी मंगल जो है यह मीराबाई की रचना नहीं है। इसके अलावा नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह जी का मायरा यह मीराबाई की रचना है और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, परंतु रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? तो कुल 40 पद संग्रहित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद संग्रहित है। मीराबाई के गुरु थे रैदास। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान इनमें से किसमें मिलता है? तो कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखा जाता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति काव्य धारा में देखा जाता है। जैसे वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय किससे जुड़ा है? तो निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश से जुड़ा है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास से जुड़ा हुआ है। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी संप्रदाय जो है यह श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं बल्कि यह राम भक्ति धारा से जुड़ा हुआ है, राम भक्ति से जुड़ा हुआ है। जबकि श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय ये तीनों श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए संप्रदाय रहे हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। जबकि सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना को दिखाया गया है। रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित है और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में कुल 8 कवि रहते हैं, जिसमें से 4 शिष्य जो रहते हैं वो वल्लभाचार्य के रहते हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के रहते हैं। इनमें से जो 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे वे थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और कृष्णदास। वहीं पर गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों में है गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास। ठीक है, आगे देखेंगे इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? स्वामी हरिदास ये अष्टछाप के कवि नहीं है।
जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक है कृष्णदास। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कृष्णदास है। सूरदास और नंददास के बाद कृष्णदास अष्टछाप कवियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। इनके द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं। इनके द्वारा कृष्णदास द्वारा रचित 3 रचनाएं मानी जाती है, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व तथा जुगलमान चरित्र। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है और श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। जुगलमान चरित्र में राधा कृष्ण का प्रेम वर्णित है तथा श्रृंगारिकता के कारण यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही? तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ये रीतिकाल की सर्वाधिक सबसे अधिक व्यापक प्रवृत्ति रही, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकाल के संबंध में कौन सी एक विशेषता गलत है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, यह सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या रही? ब्रज भाषा, यह भी सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, यह भी सही है, परंतु यह गलत है। रीतिकाल के संबंध में कौन सा गलत है? तो रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, परंतु प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन बहुत ही कम हुआ है। नहीं हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, बहुत ही कम हुआ है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।